पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। मुज़ाकरात में पहले मरहले के ज़ेरे बहस तमाम पहलुओं पर मज़ीद गौर किया जाएगा। दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जंग बंदी अमल में आई। पाकिस्तान का अफगान सरहदी राहदारियाँ ना खोलने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि जानें बचाना तिजारत से ज़्यादा अहम है। दोहा में एक दस्तावेज पर दस्तखत हुए। इंसदादे दहशतगर्दी का ठोस तरीक़ाकार चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। तालिबान अपने वादे पूरे करे। पाक अफगान सरहदी रास्ते 14वें रोज़ भी बंद। तोरखम, चमन, गुलाम खान और खरलाची बॉर्डर खुल ना सके। हज़ारों मालबरदार गाड़ियाँ सरहद के दोनों जाने फंस गईं। PIA 5 साल बाद बरतानवी फ़िज़ाओं में उड़ान भरने को तैयार। कौमी एयरलाइन आज से बरतानिया के लिए परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ करेगी। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए रवाना होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। 24 जून 2020 को PIA वज़ीर गुलाम सरवर ने पायलट्स की डिग्रियों से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयान दिया था। 1 जुलाई 2020 को बरतानिया ने PIA पर पाबंदी आयद कर दी थी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होने लगा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 तक पहुँच गया। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। AQI 275 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में फैसलाबाद की फ़ज़ा सबसे ज़्यादा मुसरे सेहत 571 AQI रिकॉर्ड। आलूदगी की सूरत हाल इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। बूढ़े और बीमार अफराद ज़्यादा खतरे की जद में होंगे। एडवाइजरी जारी। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल की हिदायत। पाकिस्तान का तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल मसलहत पसंदी पर नहीं होने चाहिए। फ़लस्तीन और कश्मीर इंसाफ से महरूम रखे गए। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर तवील अरसे से हल तलब है। आर्टिकल 25 के तहत सलामती काउंसिल के फैसलों पर अमल लाजिम है। फैसले नज़रअंदाज करने से कसीरुल-जहती निज़ाम पर एतमाद कमज़ोर हो रहा है। पायदार अमन के लिए इज्तिमाई काविशें नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। TLP कलअदम जमात करार। वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत का TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशतगर्दी में मुलव्वस है। TLP को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दिया गया। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। TLP के दफातर सील, लिटरेचर जब्त, प्रेस स्टेटमेंट पर पाबंदी होगी। बैंक अकाउंट्स बंद। ओहदेदारों पर गैर मुल्की सफर की मुमानियत होगी। कलअदम तंजीम का रुकन बनना जुर्म होगा। ज़राए वजारत कानून। TLP इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत बहैसियत सियासी जमात कलअदम हुई। आइन के आर्टिकल 17 के तहत बतौर सियासी जमात मामला सुप्रीम कोर्ट को नहीं भिजवाया जाएगा। TLP से मुतल्लिक रियासत के फैसले पर अमल होगा। रियासत ने जो फैसला किया है वापस नहीं होगा। हमें इंतहा पसंद माइंड सेट के खिलाफ लड़ना होगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासी जमात नहीं, इंतहा पसंद ग्रुप है। सियासी जमातों का काम अमन व अमान खराब करना नहीं होता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रोग्राम टुनाइट विद समारा अब्बास में गुफ्तगू। पाक धरती से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेज का लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्लाह में एक्शन। 8 खवारिज हलाक, 5 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज का इंडियन प्रॉक्सी फितनल खवारिज के खिलाफ टांक में ऑपरेशन। 8 खवारिज मारे गए। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों और आम शहरियों को निशाना बनाने में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। ISPR। पंजाब को असलहा और स्मगलिंग कल्चर से पाक करने का ऐलान। ड्रोन पॉलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार।
पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ करवाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक अहम इजलास। सूबे भर में मौजूद 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की आज सरे-9 जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी का फैसला। सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 3 मराहिल में नाफिज किया जाएगा। असलहे की वापसी, तल्फी और कवानीन के नफाज पर तवज्जो दी जाएगी। पंजाब में नाजायज़ असलहा जमा करवाने के लिए 15 दिन की डेडलाइन मुकर्रर। लाइसेंस याफ्ता असलहे की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। सूबे में विफाकी असलहा लाइसेंस रखने वालों की भी जांच होगी। पंजाब में लाइसेंस याफ्ता असलहे के मालिक और जारी करने वाले की तस्दीक की जाएगी। क्राइम सीन पर जल्द अज जल्द रसाई के लिए ड्रोन पॉलिसिंग का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। ड्रोन पॉलिसिंग किसी भी जुर्म या हंगामी सूरत हाल पर फौरी, मुनज़्ज़म और डिजिटल रद्द-ए-अमल यकीनी बनाएगा। असलहे की स्मगलिंग के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जुर्म की सजा 14 साल कैद मुकर्रर। असलहा लाइसेंस की सालाना फी में 100% इजाफा किया जाएगा। एसपी इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर की मौत की तहकीकात एसपी की ज़ेरे इस्तेमाल फ़ोन अभी तक अनलॉक न हो सका। एसपी की गाड़ी से तमाम शवाहिद इकट्ठे करके रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिए गए। अदील अकबर के ड्राइवर और वायरलेस ऑपरेटर से अलग अलग पूछगिछ, बयानात कलमबंद। ताहाल मुतल्लिका थाने में FIR दर्ज न हो सकी। पुलिस की मुरत्तिब की गई क्राइम डायरी में भी वाक़े का जिक्र नहीं। ज़राए के मुताबिक अदील अकबर ने गुज़श्ता दिनों में 2 मरतबा माहिर नफ्सियात से भी रुजू किया। डेंगू पॉजिटिव होने के बाद वक़ुआ से 2 रोज़ कबल कोरोना वायरस का भी शिकार हुए। अमेरिका एक नई जंग छेड़ना चाहता है, जंग को नहीं होने देंगे। वेनेज़ुएला के सदर का अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज कैरिबियन भेजने पर रद्द अमल। कहा, अमेरिका ने तैयारा बरदार बहरी जहाज कैरिबियन भेज कर फौजी तैनाती बढ़ा दी। अमेरिकी सदर ने गुज़श्ता रोज़ वेनेज़ुएला के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई का इंदिया दिया था। अमरीकी महकमा खजाना का कोलंबिया पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। सदर ट्रंप की जानिब से कोलंबिया को मनशियात का अड्डा करार देने के बाद पाबंदियां लगाई गईं। कोलंबिया के सदर, इनकी अहलिया, बेटा और वजीर दाखिला का नाम लिस्ट में शामिल। पाबंदियां मनशियात के खिलाफ वाशिंगटन की जारी कार्रवाइयों का हिस्सा है। अमरीकी महकमा खजाना, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा और कभी घुटने नहीं टेकूंगा। कोलंबियन सदर पेट्रो का पाबंदियों से मुताल्लिक रद्द-ए-अमल। सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते चीनी सदर से मुलाकात में तजारती ताल्लुकात पर बात करेंगे। दोनों सदूर की दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू का इम्कान है। 2 हफ्ते के दौरान चीन के ऐलान करदा कुछ इक़दामात पर अमेरिका को तशवीश। अमेरिकी ओहदेदार की बातचीत। अमेरिका चीन के खिलाफ तजारत से मुतालिक बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। अमेरिका गलत रवैये को फ़ौरन दुरुस्त करे। अमेरिकी इल्ज़ामात और इससे मुतालिक तहकीकात इक़दामात के मुखालफत करते हैं। चीनी सिफारत खाने का रद्द-ए-अमल। अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात जल्द मुतवक्का। यूक्रेन तनाज़े की सिफारती हल के करीब पहुंच गए हैं। पुरअतमाद हूँ कि मसला यूक्रेन का हल मुज़ाकरात से निकलेगा। रूसी सफ़ीर क्रेल का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। हमास और दीगर फ़लस्तीनी तंजीमों का गज़ा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इतफाक़। टेक्नोक्रेट्स की आज़ादी कमेटी जंगबंदी के बाद गज़ा का इंतज़ाम संभालेगी। हमास की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी तंजीमों का मुश्तरका बयान जारी। कमेटी अरब और आलमी अदालों के ताउन से गज़ा का इंतज़ाम संभालेगी। फ़लस्तीनी तंजीमों का मुश्तरका बयान गज़ा अमन मुआहदे की कामयाबी और नफाज को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमास को मिस्र, कतर और तुर्की से वाज़ेह ज़मानतें दी हैं। अमेरिका की जानिब से भी बराह रास्त तस्दीक की गई। अमेरिका का मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम ना करने का मौक़िफ़ मुस्बत कदम है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम का बयान। गाज़ा में इमदादी सामान की तरसील में इसराइली रुकावटें। सीज़ फायर के 2 हफ्ते बाद भी भूख और प्यास बरकरार। रफ़ा बॉर्डर बंद होने से हज़ारों फ़लस्तीनी तिब्बी अमदाद के मुंतज़िर। आलमी अदालत सेहत समेत 41 तंजीमों का कहना है इसराइल इमदादी सामान की तरसील को दानिस्ता तौर पर रोक रहा है। तर्जुमान हमास का कहना है कि इसराइल की जानिब से गाज़ा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइल ने जंगबंदी के बाद से अब तक 90 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। खिलाफ वर्जियों में रफ़ा बॉर्डर की बंदिश और इमदाद की फ्राहमी रोकना शामिल है।